बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नगमेर। आप लोग देख रहे हैं ढोंग सा ब्लॉग्स। अच्छा, प्यारे प्यारे मुंह वाले भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, बहुत वीआईपी खबर लेकर आए हैं। तो कल तो आप लोगों को पता चल गया कि रमजान कर दियो जो है वो चेचनिया की तरफ से जो रूस की हेल्प के लिए पहुंचा, वहां पर अपना एक बड़ा सा लश्कर लेके, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, और वो बंदा जो है वो अपनी बहादुरी की वजह से जो है वो बहुत माना जाता है। वाकई में उसको देखते ही बंदा क्या यार कोई शेर न रहा है वहां पर, ठीक है ना। तो ये क्या नाम था, पथरीली औरत का गंजा बच्चा युकीनी, इसने क्या हरकत की थी कि इसने बगावत कर दी है। वही बंदा है कि जो इसके व्लादिमीर पुतिन के साथ खाता पीता था, लेकिन नमक हरामी की उसने, और जो है वो अव्वल आखिर अपने आप को बेच दिया थोड़े से पैसों की खातिर। उसने बगावत का ऐलान कर दिया कि बगावत हो गई है। और आप उसकी वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी फिल्म का सीन चल रहा है। जितनी उसके चेहरे पे नफरत और गुस्सा और मक्कारी थी ना, मैं कहता हूँ कि जो ऐसी औलादे होती है ना, माँ की दुआओं से नहीं होती, बल्कि बद्दुआओं से जो है वो ऐसी चीजें पैदा होती हैं, ठीक है ना। ये बद्दुआ दी थी किसी ने इसकी अम्मा को कि ऐसा मनहूस बच्चा हो कि जिसको देख के जो है ना दुनिया उल्टी करे, तो वो बच्चा पैदा हुआ फिर, ठीक है, पब्लिक डिमांड पे। तो इसने क्या किया, बेसिकली इसको यूएसए यूक्रेन दोनों फंडिंग कर रहे थे। आपको मेरे बैकग्राउंड पे जो है ना एक चीज बता दूं, ये चिड़ियों की परिंदों की लाजमी आवाजें आएंगी। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चिड़ियाघर के अंदर बैठा हूँ। ये मनुष्य चुप नहीं होते प्यारे प्यारे बच्चे। चौली बेटा चौली चौली। तो बेलारूस, अच्छा खैर, यूएसए और यूक्रेन दोनों इसको फंड कर रहे थे, इसको ना, ये डायनासोर के अंडे को। तो उस पर क्या सीन हुआ कि अब व्लादिमीर पुतिन को पहले से खबर थी, ठीक है, और उसने कहा कि भाई मैं जो है वो ऐसे इसको नहीं मारूंगा वरना मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा कि आपने अपना ही बंदा मार दिया। वो जो बात एक्चुअली साबित करना चाह रहा था तो वो साबित हो जाती। तो उसने कहा सबर सबर, जैसे आप गाड़ी साफ कर रहे हो और ऊपर दो परिंदे बैठे हुए, जैसे आपने गाड़ी साफ की अपने ऊपर से खिंच करके जो है वो कुछ आगे गिर जाता है। व्लादिमीर पुतिन भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने कहा सब बार पहले उसको गाड़ी साफ कर देते, फिर इसकी गाड़ी के मेन स्क्रीन पे जो है वो कुछ करते हैं। तो वो करके जो है उसने बिल्कुल सही किया और लोगों के सामने आ गया कि गद्दार कौन कौन है, कितने हुए। क्योंकि उसको एक गद्दार नहीं पकड़ना था, उसके साथ और कितने गद्दार है वो भी सारे उसको जो है वो ढूंढ के निकालने थे, जो कि वो कामयाब हो गया। कि इसका जो एक चंद लोगों का ग्रुप था जो कि यूक्रेन में पहले इनके साथ जंग लड़ रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं नहीं लड़ना थी, मेरे को डर लग रहा है, तो वो निकल गए वहां पर। और उन्होंने कहा अब मॉस्को को नहीं छोड़ेंगे और उसको व्लादिमीर पुतिन को जो है उसका तख्ता उलट देंगे और इसको जो है वो खत्म कर देंगे, क्योंकि बेकार आदमी है और हम नया बंदा लेकर आएंगे, ठीक है ना। व्लादिमीर पुतिन ने कहा ठहर जा पुत्र, मैं देखता हूँ तुझे। और बहुत वीआईपी तरीके से उसने वहां पर जो है वो तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान से फोन पे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी अब बेफिक्र रहिए, आपको जो चाहिए, जिस टाइप की हेल्प चाहिए हम लोग हाजिर हैं। वो दुनिया के जो है वो पर्चे उड़ गए। वो उन्होंने कहा भाई अभी जो है वो कुछ ना कुछ गंद होने वाली है। अमेरिका और इत्तेहादी बैठे हुए थे कि अभी मजा आएगा, पॉपकॉर्न लेके या वो शराबे लेके बैठ गए थे, कहना अभी देखेंगे तफरी आएगी। लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो है वो एक, उसको अल्लाह की तरफ से कोई आता है, वो बंदा, ऐसा बंदा हमें चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके लिए आवाम भी वैसी चाहिए जो साथ दे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि ये जो योगिनी था, इसकी मुलाकात कराई गई जो इसका बेलारूस का सदर है, उनके साथ इन्होंने टेबल टॉक की। और उन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूँ, जब ये व्लादिमीर पुतिन ने और ये क्या नाम था इसका, रमजान का जब, तो इन्होंने जो है वो आंखें फट गई। इन्होंने कहा कि 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जो मैं तुम्हारे साथ कुछ चल लूंगा, तुम्हारे जो वो ट्रक चढ़ा दूंगा। तो पता चला कि जो इसके साथ ही थे वो भी, उसमें भी जो है वो उसके रूस की जो व्लादिमीर पुतिन की टीम है उसके साथी थे सारे। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मैं तो चारों तरफ से इतनी गोलियां चलेंगी कि वो मुझ में चाय छिन जाएगी आराम से। तो उसने कहा भाई सही है, टेबल टॉक करते। टेबल टॉक में उसने कहा कि भाई हमें मेरी ये शराइत है। तो बेलारूस के सदर ने कहा कोई मसला नहीं है, हम आपकी शराइत मान लेंगे, आप दफा हो जाइए। तो फिर टेबल टॉक के बाद जो है वो पता ये चला, तय ये पाया कि ये जो गंजा कबूतर है इसको वहां पर उठा के मतलब बेलारूस फेंक दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इनको जो वो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अव्वल आखिर, क्योंकि वंस असाब ऑलवेज असाब, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो बाहर जाके, हो सकता है कि इनकी कुछ तनसीबात वगैरह के नकुश भी उसके पास हो जो उसने शेयर किए होंगे, या तो ये वो शेयर करके जो है वो बराह रास्त नहीं, बैठ के बैक से जो है वो अटैक करवाएगा, ठीक है ना। और रूस के ऊपर जो है वो हो सकता है कोई बड़ी मुसीबत का
जामिन बनेंगे, ये जो है क्या कहते हैं, खुला घुटना। तो ये सारी चीज़ें आज नाम ऐसे ही आ रहे हैं मज़ेदार किस्म के, आप लोग एंजॉय करते जाइए और ख़बरें सुनते जाइए, ठीक है जी। तो लेकिन क्या होगा कि इसके साथ और इसके चंद साथी जो हैं वो सारे सारे तो नहीं इसके व्लादिमीर पुतिन के साथ थे, तो चंद लोग और जो हैं वो उसके हामी, तो उन्होंने कहा कि भाई सही है, हम लोगों को बख्श दें क्योंकि हमारे हम जो है वो अब नहीं वो कर रहे जंग वंग, बाढ़ में गई जंग, हथियार डाल दिए उन्होंने कहा भाई हमारे जितना सामान है हमें वापस करें और ना हम पे कोई केस हो ना ही हमें जो मारा जाए, ठीक है सर, आ जाइए जाइए जाओ, ठीक है। लेकिन धोखेबाज के साथ भी धोखेबाजी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब मुल्क की सालमियत के ऊपर बात आए तो ऐसा बंदा भाड़ में जाए, ठीक है ना। अच्छा जी, उनको निकालना फिलहाल मकसूद है कि वहाँ से निकलें, लेकिन वो इस वक्त रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगले शेर में सुनिए, आपको जो है ना कानों से धुएं निकलेंगे। इस चीज के बारे में अमेरिका को पहले से पता था, ठीक है, नेटो अमेरिका जो है वो इन लोगों को पहले से पता था कि इन्होंने कहा कि हम लोग जो है पहले से जानते थे कि ये सारे मंजन होने वाले हैं, ठीक है। तो अब इससे पहले कि ये इनके जो ख्वाब पूरे होते, व्लादिमीर पुतिन ने जो है वो इनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए और इनको बिस्तर से धक्का देके गिरा दिया कि उठ जा बर्तन धो झाड़ू लगा, ठीक है। अच्छा, अब जो खबर है, यूएसए ने जो है वो लॉन्ग रेंज पैट्रियट मिसाइल्स भेजे हैं यूक्रेन को, ठीक है। और यूक्रेन ने जो है वो इनसे F-16 भी मांगे थे, जो इन्होंने पहले पेशकश जो है वो उनकी रिक्वेस्ट ठुकराई थी कि ज़रूरत नहीं है लॉन्ग रेंज मिसाइल। तो उस पर जो है वो व्लादिमीर पुतिन को पता चला, उसने कहा कि जितनी भी एंशियंट इमारतें हैं, पुरानी कदीम इमारतें, तो उनकी छतों के ऊपर जो है वो आप नस्ब कर दीजिए, क्या एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता आप इमेजिन करें, इन केस अल्लाह ना करे ये हालात पाकिस्तान के होते, तो पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता, या तो कबूतर छोड़ दिए जाते या छतों के ऊपर लड़के खड़े होकर गुलैलों से या पत्थरों से जो है वो उनकी पजीराई करते। लेकिन इस वक्त जिस टाइप के मिसाइल्स वगैरह, जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है, तो अमेरिका क्योंकि यही चाह रहा है कि उस पर रूस पे कब्जा कर ले और इतने बड़े खर्चे के ऊपर जो है वो अपनी हुक्मरानी करे, ठीक है ना। अच्छा जी, तो व्लादिमीर एंस्की इसका नाम है, जो यूक्रेन का सदर है, ठीक है। तो व्लादिमीर आ रहे हैं नाम पे, तो सोचे कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन ये जो बहुत घटिया इंसान है, ठीक है। अच्छा, यूगिनी के ये जो यूक्रेनी फौज है, इनके आपको कारनामे बता दें कि लीबिया, शाम, माली और यूक्रेन में ये लोग जंग लड़ रहे हैं, सॉरी रशिया के जो फौजी हैं उनके, यूक्रेन वाले नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हालात को मद्देनज़र रखते हुए अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हो सकता है। सॉरी गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है। ये जो आपका रूस है ना, इसके जरिए मतलब आप समझ लें कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन के जरिए रूस पर कब्जा करना चाह रहे, ताकि वो चीन को किसी तरीके से खामोश कर ले और तुर्की को भी कब्जे में कर ले और जो है वो ईरान को भी कब्जे में कर ले। पाकिस्तान तो उसके लिए कोई मुसीबत ही नहीं है, पाकिस्तान तो ऐसा है कि उसको करेगा तो सारा मुंह के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेगैरत जो हमारे लीडरान में हैं वो मौजूद हैं और उनके हवारी जो है वो उससे भी ज़्यादा पहले जाएंगे, क्योंकि वो उनको हो सकता है अपने मफाद की खातिर अपने लीडरान को भी धोखा दे दें, ठीक है। तो इसको एक्चुअली अमेरिका को या इसराइल को डर किससे, तुर्की से, ईरान से। मुसलमान मुल्कों में उसको डर है तुर्की से और ईरान से, पाकिस्तान से नहीं है। ये हम लोग हालत जो है ना हमारी सोच उसको ख़त्म कर दें कि पाकिस्तान से किसी मुल्क को डर नहीं है। पाकिस्तान के हालात आपने देख लिए जो चल रहे हैं, पाकिस्तानियों को अपनी लाज नहीं है, अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, तो ऐसे मुल्क से कौन डरेगा, ठीक है ना। बेकार मुल्क है पाकिस्तान हमारा, ठीक है। ये पहले का भी अजीम होता था क्योंकि लोग गैरतमंद होते थे, लेकिन मुसीबत यह है कि उन्होंने अपनी औलाद में ये गैरत जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की। उन्होंने छोड़ दिया कि भाई आज जाओ नवाज शरीफ के साथ जाओ, इमरान खान के साथ जाओ, जरदारी परदारी के साथ जाओ, ठीक है, या वो क्या कहते हैं मौलाना साहब के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, ठीक है। ये सियासतदानों में और मजहबी जो वो फितने हैं ना, उनके अंदर इनको घुसेड़ दिए। उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की कि आगे क्या होगा मुल्क का। तो इसलिए जो है ना आवाम को गैरत ही नहीं है, पाकिस्तान बेकार मुल्क है। तो अमेरिका को तुर्की से और ईरान से ज़्यादा खौफ है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो रूस, चीन और जापान, ये 3-4 ममालिक है जिनसे उसको ख़तरा है। बाकी पाकिस्तान से उसको कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। तो उन पे टेक ओवर करके और पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। पूरी दुनिया पे जब हुकूमत करेगा तो फिर आपको पता है क्या होगा, हर तरह की जंग शुरू हो जाएगी। अभी जैसे खदशात हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट हो सकती है,
किसी भी वक्त, क्योंकि अमेरिका जो है बिल वास्ता और बिला वास्ता जो है वो रूस के ऊपर अटैक्स करवा रहा है। इसके साथ जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और पिटली है और गिटली है, सब शामिल है। ठीक है, तो वो इसका साथ देंगे, सोच रहे हैं भाई ये क्या है यार, रूस, हम लोग इतने सारे पावरफुल, वहीं से बैठ के रिमोट से, जैसे उन्होंने वो सबमरीन, टाइटन सबमरीन चलाई थी, वैसे ही रिमोट से जो है वो अपने मिसाइल दाग देंगे और जो है वो कुछ बचेगा नहीं रूस के अंदर। लेकिन उनको पता नहीं है कि रूस के साथ जो है अल्लाह अकबर का नारा भी है। ठीक है, जो कि आपको कुछ नहीं होने देगा वहाँ पर। पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान को हमारे मुल्क को साइड में हटा दें, क्योंकि हम जो है अमेरिका के जो है वो नवाज है ज़्यादा, अभी रूस से ताज़ा ताज़ा दोस्ती हुई है। ठीक है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ठीक है, बहुत हो गया। उसमें क्या होगा कि तुर्की रूस की मदद करेगा, चीन रूस की मदद करेगा, ईरान रूस की मदद करेगा, और फिर शायद गैरत आ गई तो हमारे मुल्क से भी कुछ लोग चले जाएं वहाँ पर। ठीक है, वरना हमें जो है वो अंदरूनी खतरात ज़्यादा हैं बैरूनी खतरात के निस्बत, क्योंकि यहाँ से इंडिया से आप लड़ सकते बहुत आराम से, आप अफगानिस्तान से लड़ सकते बहुत आराम से। ये अफगानिस्तान के अंदर जो फसादात चल रहे हैं, अभी तो खैर अमन हो गया, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला जितने पाकिस्तान में अफगानी हमारे भाई हैं मजलूम, जिन्होंने अपने सिर्फ मुल्क का नाम ही सुना है, कभी देखा नहीं, अल्लाह ताला उन बेचारों को उनके मुल्क की ज़ियारत कराए और अफगानिस्तान में उनको परमानेंट जो है वो उनकी नेशनलिटी के साथ, अपनी इज्जत और वक़ार के साथ वहाँ पर रखे। ठीक है, ताकि वो वहीं रहें, वहीं मरें, क्योंकि हमें ऐसे जो तारकीन वतन नहीं चाहिए। ठीक है, इन्होंने बड़ी जड़ें खोदी, ख़राब की हमारे मुल्क की। ठीक है, तो ये सारे मामलात हैं, उसमें मुसलमान ममालिक को आपस में अपने इत्तेहाद कायम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमान ममालिक को भी जो है वो बहुत ख़तरात हैं। लेकिन स्टार्ट होगी वर्ल्ड वॉर 3 रूस के ऊपर अटैक करके, और उसके बाद जो होगा वो आपकी सोच है। ठीक है ना, हर तरह का जो है वो आपस में जंग होगी, मिसाइल्स, बंदे, गन्स, हेलीकॉप्टर्स और क्या कहते हैं आपके हवाई जहाज़, इन सब का इस्तेमाल होगा। फिर जो मौसम कंट्रोल करने की जो वो मुहिमें चल रही हैं, तो उसके थ्रू भी जो प्रोजेक्ट हार्ट को भी इस्तेमाल किया जाएगा, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़लज़ले, तूफ़ान और आफतें और आंधियाँ वगैरह वो लेकर आएँ, ताकि ये जगह जल्दी से तबाह हो। फिर वो आपको मेट्रो 2033 शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप देखिएगा मेट्रो 2033 में क्या हुआ है दुनिया के अंदर। ये अपने फिर लोग छोड़ेंगे, मतलब एलियंस आएंगे, बकौल इनके एलियंस तो नहीं आएंगे, लेकिन जो हालात होंगे उससे इंसानी ज़िंदगी और बल्कि हमारी ज़िंदगी सभी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इतनी बकबक काफ़ी है। कीप वॉचिंग घोसा व्लॉग्स।